सर, अभी आप देखें जमात इस्लामी का धरना जारी। जमात इस्लामी ने कल डी चौक जाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 अगस्त की उन्हें इजाजत नहीं मिली, उन्होंने 13 अगस्त का ऐलान कर दिया कि 13 अगस्त को हम जलसा करेंगे, और वो नासिर बाग में दे दें, मीनार पाकिस्तान में दे दें या कहीं भी दे दें। पार्लियामान फैसला करती है, वो अदालतें नहीं मानती, अदालतें फैसला करती हैं, पार्लियामान नहीं मानती। ये जो हफ्ज़दा माहौल है, इससे निकलने की सूरत कौन सी है? देखिए, पूरी दुनिया में ऐसी सूरत हाल कहीं कभी कहीं पैदा होती रही है, लेकिन उस मुल्क के, दुनिया के उन ममालिक में जो सियासी क़यादतें होती हैं वो बड़े तदब्बुर और वतन परस्ती का सबूत देती हैं, और वो टेबल पे आ जाती हैं, बातें करती हैं कि भाई ये बहरान एक पार्टी से हल करने का नहीं है, तो आओ मिलजुल कर बहरानों से निजात दें और लोगों को खुशहाल जिंदगी हो जब मिल जाए। लेकिन यह ऐसा नहीं है। हम कभी भी नहीं भागे बातचीत से। सख्त इख्तिलाफात के बावजूद भी चेयरमैन ने ऐलान किया, मेरे चेयरमैन ने, कि हम बात करेंगे पीटीआई से, हुकूमत से बात करते हैं, हम उनकी बातों को मानते हैं। लेकिन यह बदकिस्मती है, जो कहता है मैं पावर हूं, असल मालिक मैं हूं, वो बात करना नहीं चाहता सियासतदानों से। और मुझे घिन आ रही है, खुदा की कसम है, ऐसे सियासतदान बयान नहीं देते। देखिए, मैं आज आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की फौज है, वो हमारे मुश्किलात में मददें करती रहती है, हम उनसे मदद लेते रहते हैं, कोई अचंभे की बात नहीं उनसे बातचीत करना। लेकिन जिस अंदाज से खान साहब बात करते, वो सियासी लोगों को जेब नहीं देती। हमने कब कहा है कि अफवाज से बात नहीं हो सकती? जरूर बात होगी, पहले हुई है, भुट्टो साहब के जमाने हुई है, बीबी के जमाने हुई है, बाद में होती रही है। लेकिन ये खान साहब का रवैया कि मैं उन्हीं से करूंगा, ऐसा जुमला ये गलत है, ये सियासी जुमला नहीं है। नंबर 2, वो कहेंगे नहीं हमारे अभी कोई बातचीत का नहीं है, हमारी पॉलिसी आज भी वही है। ये गिरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अपनी सियासी लोगों से बातचीत होगी, सियासतदान आप सब साथ होंगे तो आप में वजन होगा आपकी बात में, और आपको सुना जाएगा। मौलाना बख्श साहब, सियासी लोगों से बात करने का टास्क दिया गया हुआ है, जो एक जमात, जो एक इत्तेहाद बना है, उसमें अचकजई साहब को, और महमूद खान अचकजई साहब की बहुत से लोगों से मीटिंगें भी हुई हैं, और फिर महमूद खान अचकजई साहब ही कहते हैं कि उनमें निकल कुछ नहीं रहा। देखिए, मैं बताऊं, महमूद खान अचकजई एक संजीदा, जिम्मेदाराना किरदार अदा करने वाले, और खुद भी बड़े संजीदा सियासतदान है, पाकिस्तान के बड़े कदावर सियासतदान हैं, और तमाम पार्टियां उनका एहतराम करती हैं। अगर वो बाकायदे संजीदगी से करते, जरूर अंदर कोई चक्कर है। ऐसे नहीं है कि बहरान से निकालने के लिए अचकजई साहब किरदार अदा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने उनको किरदार दिया हुआ है, उनमें कहीं लचक है, उनमें कहीं संजीदगी नहीं। ऐसा है, आए दिन देखें, एक दिन खान साहब एक मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं ये हम नहीं कह रहे, फिर दूसरे दिन एक बात करेंगे, फिर उसके अगले दिन कहेंगे नहीं ऐसा हम नहीं कह रहे, हम तो और जाएंगे। अब ऐसा अगर रवैया होगा तो अचकजई साहब क्या करेंगे? उनको अपनी भी तो पगड़ी बचानी होगी। ऐसे किसी गड्ढे में तो नहीं कूदेंगे कि वो पूरी सियासत को अपने को दागदार कर दें। लेकिन क्योंकि जो उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं पीटीआई वाले, वो संजीदा नहीं है, और वो संजीदगी में सियासतदान से बात करेंगे नहीं। उन्होंने ऐलान कर दिया है हम इन हुक्मरानों से तो बात करेंगे नहीं। भाई, हुक्मरान सियासी लोग हैं, इस वक्त वो बैठे हैं, बातचीत तो वही करेंगे। लेकिन फिर सियासतदानों से बात नहीं करेंगे तो किससे? पीपल्स पार्टी से बात नहीं करूंगा। भाई, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करोगे तो किससे करोगे? अब आप चाहते हो वो उंगली आपको फिर मिले। मैं कहता हूं खान साहब से, खान साहब अब वो उंगली गई, अब वो उंगली नहीं मिलेगी। अब उंगली मिलेगी सियासी लोगों की, अपने दोस्तों की। उनसे बातचीत करें, बैठें, मसाइल करें। मोबे वतन और ताकतवर वही कौमी रहबर होता है जो मुल्क को बहरान से निकाल ले, और आप बहरान से निकाल नहीं रहे हो, उनको मजीद बहरान में फंसा रहे हो। मौलाना बख्श साहब, क्या आपको लगता है कि इस वक्त आप जिनके इत्तेहादी हैं और जो वफाक पे इस वक्त बराजमान हैं, वो इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं, या उनकी अब तक की पॉलिसीज या इलेक्शन के बाद की वो सही समत को गामजन है? देखिए, मैं इत्तेहादी नहीं हूं उनका। हम उनकी मदद की है हमने जमहूरियत को चलाने के लिए। जो खान साहब ने बहरान पैदा किया, एक बहुत बड़ा जबरदस्त आईनी बहरान पैदा हो जाता, उसको टालने के लिए
पाकिस्तान के लोगों को मजीद मुसीबतों से बचाने के लिए हमसे तावन किया है। हम इत्तेहादी नहीं है, हम उनकी गवर्नमेंट में हुकूमत में शरीक नहीं है। मेरा मौला बख्शांडी साहब फिर सवाल मुख्तलिफ हो जाता है। चले, जिनके साथ आपने ताउन किया है, आपका किया गया ताउन अवाम पे भारी तो नहीं पड़ रहा? मेरे ख्याल में हमने निज़ाम को बचाने के लिए, जमहूरियत के सफर को आगे लेके जाने के लिए जो हिमायत की है, जमहूरियत की हिमायत अवाम पर बोझ नहीं बनती, लेकिन उसकी हिमायत के नतीजे में अगर कोई हुकूमत आए और गलत पॉलिसी अख्तियार करे तो बोझ पड़ भी सकता है। तो क्या आप क्या समझते हैं, इस वक्त अवाम पर बोझ है या नहीं? अवाम पर बिजली बोझ है, अवाम पर भूख बोझ है, अवाम पर महंगाई बोझ है। कितनी आपको चीजें बताऊं। जब इदारे गैर मौसर हो जाएंगे तो मुल्क के हर आदमी पर बोझ पड़ेगा। और ये जो कर्जे पे कर्जे लेके चल रहा है, ये पूरा मुल्क कर्जे पे चल रहा है फिलहाल। तो बोझ तो होगा। हर मोबे वतन पाकिस्तानी चाहता है कर्जों से भी निजात हो, लोगों गरीबों को महंगाई से निजात मिले। और जो बिजली का बहरान है, आप बिल तो देखें बिजली के यार, महंगाई तो देखें, ये बोझ है, ये कोई अच्छा माहौल नहीं है। लोग मुतमिन नहीं है। हर रोज लोग नींद से उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं कि कोई अच्छी खबर आए, टीवी देखते हैं कोई अच्छी सुनने की बात मिले, लेकिन बदकिस्मती से नहीं मिल रही। मैं समझता हूं शायद हुकूमत तो संजीदा होगी मसाइल हल करने में, लेकिन उनके अख्तियार में नहीं है या उनके काबिलियत उनमें नहीं है। मैं कुछ कह नहीं सकता उनके मुताबिक। अच्छा, ये मौला बख्शांडी साहब, सर जब आप अभी शशोपंज में हैं कि इख्तियार में हैं या नहीं हैं, तो फिर आप किसी दूसरे से एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि वो इन्हें समझे कि ये इख्तियार में है? देखिए, मैं किसी पे जबर नहीं कर रहा कि वो मेरी राय के साथ मुत्तफिक हो। आपने एक बड़े प्यार से सवाल पूछा, मैंने बड़ी ईमानदार से जवाब दिया। अगर हम ईमानदारी से बात नहीं करेंगे तो भी मसाइल बढ़ जाएंगे। मैंने आसान बात की है ये कि अख्तियार है तो इस्तेमाल करें, लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करें, लोगों को सुकून मुयसर हो। लोगों को सुकून होगा तो मुल्क में भी सुकून होगा। लोग बेचैन होंगे तो हुकूमत तजब्जुब का शिकार होगी, तो यार मसाइल तो बढ़ जाएंगे। मैंने अच्छा मशवरा दिया है, इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं। मौजूदा हुकूमत से आपने खुद का बिजली, गैस, टैक्स हर चीज़ है, तो क्या बिलावल साहब को मौका नहीं मिलना चाहिए बतौर वज़ीर आज़म? आप मुस्लिम लीग नून को चाहिए उनको मौका दें ताकि वो आके इस मुल्क के हालात को बेहतर कर सके। पीपल्स पार्टी तो अवामी नफ्स को जानती है ना। जहां तक ताल्लुक है हुकूमत मौका दे, इस पर मैं राय ज़री नहीं कर सकता। जहां तक ताल्लुक है बिलावल साहब वज़ीर आज़म बने, ये तो तमाम पीपल्स पार्टी कारकुनों का ख्वाब है कि हम इनको भी अपनी वालिदा के मनसब पर बैठे देखें, अपने नाना की तरह। और ये भी मैं कहता हूं, सिर्फ नस्बतों से हम नहीं उनको देख रहे हैं, उनकी सलाहियतों की वजह देख रहे हैं। और मैं एतराफ़ करता हूं, एहतराम करता हूं, कबूल करता हूं, बिलावल साहब अपने नाना और अजीम नाना और वालदा की तरह एक सच्चे मोहब्बे वतन पाकिस्तानी, कौमपरस्त पाकिस्तानी रहनुमा है। लिहाजा उनको इंशाल्लाह मौका आज नहीं तो कल देंगे। मैं आपको एक बात करके जुमला खत्म करना चाहता हूं, फिर आप सवाल भले पूछिए। बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बिलावल भुट्टो साहब जमहूरियत और पीपल्स पार्टी के दुश्मनों के खौफ का नया नाम है। इनको फतेह मिलनी है, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह बिलावल साहब ही होंगे।